नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होंगे, इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस में उम्मीदवारों के नामों पर तेजी से मंत्रणा भी जारी है। पर्यवेक्षक अपना फीडबैक आलाकमान को दे रहे हैं और दे चुके हैं और ज्यादातर जगहों पर तीन तीन नामों के पैनल तैयार कर लिए गए हैं। जिस पर अभी पैनल तैयार नहीं किया गया है, वहीं जल्द ही पैनल तैयार कर लिया जाएगा और जल्द ही कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। वहीं बीजेपी में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हो रही है और इसमें राजस्थान में टिकटों को लेकर भी चर्चा की गई है। बीजेपी आज देर रात तक या तो 2 दिन में अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इधर दोनों ही पार्टियों में जिन दावेदारों को लेकर और बताया जा रहा है कि टिकट कट सकता है, तो वो भी पार्टी भी बदल सकते हैं और दोनों ही दलों में आया राम गया राम जैसी स्थिति दिखाई दे रहा है। जहां 2 दिन पहले ज्योति मिर्जा ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, वहीं बीजेपी से भी कुछ लोग कांग्रेस में गए हैं। वहीं बीजेपी से निलंबित होने के बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप लगाए हैं। मेघवाल ने कहा है कि बीजेपी ने मेरी अनदेखी की है, मैं बीजेपी के उम्मीदवार को हराने का काम करूंगा। और इन सबके बीच सवाल यह उठता है कि दोनों ही दलों में टिकटों के चयन में क्या पैरामीटर होंगे, किसकी उम्मीदें पूरी होंगी और किसकी अधूरी रहेंगी। और लिस्ट जारी होने के बाद दोनों ही पार्टियां बगावती तेवर से कैसे निपटेंगी, इन सबके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिन पर हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी। और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो ऐसे में चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहे हैं, अब टिकटों को लेकर सियासी गणित बैठाने की जो जद्दोजहद है वो शुरू हो गई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कुछ लोग नाराज, कुछ लोग खुश, आया राम गया राम। कुछ लोग कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, अभी आपने देखा कि राजस्थान में कई सारे आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने बीजेपी का दामन थामा, तो कुछ लोग कांग्रेस में भी गए। अब ये लंबी फहरिस्त बीजेपी में है, अधिकारियों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या आईएएस आईपीएस या पूर्व आईएएस आईपीएस जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनके आने से बीजेपी मजबूत होगी और कमल खिलने में और ज्यादा से ज्यादा कमल खिलेंगे। और सवाल ये कि राजस्थान में अब जमीनी हकीकत की अगर बात किया जाए तो हर कार्यकर्ता ये कोशिश करता है, उसकी ये दिली ख्वाहिश होती है कि अगर पार्टी उस पर विश्वास करे, और वो जमीनी हकीकत पे काम इसलिए करता है कि उसे एक न एक दिन टिकट मिलेगी। अगर बीजेपी ने या कांग्रेस ने उन कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा तो वो क्या करेंगे। यानी कहीं न कहीं ये पशुपेश का जो ये पूरा मामला है, बीजेपी और कांग्रेस में दोनों कहीं न कहीं ये बहुत कश्मकश का ये मामला है और वो कैसे पार पाएंगे और ये सियासी गणित कैसे साध पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सबसे अहम बात ये होती है कि चुनाव जब नजदीक आते हैं, सभी पार्टियां अंदरूनी तौर पर क्या करती हैं, सर्वे करा लेती हैं। उनको पता होता है कि अमुक प्रत्याशी किस तरीके से काम करने वाला है। अब देखना यह होगा कि सिटिंग कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है या नए कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है। सिटिंग यानी जो अभी मौजूदा समय में विधायक है, या कोई ऐसा वर्चस्व वाला कैंडिडेट जो पार्टी को जिता सकता है। बीजेपी के सामने कई सारे सवाल हैं और बीजेपी के सामने तो ऐसे में चलिए फिर ठीक है, ऐसे में कई सवाल ये खड़े होते हैं, चाहे वह हम बीजेपी की बात करें चाहे हम कांग्रेस की बात करें। राजस्थान की सियासत पर अगर सियासी चश्मे से नजर दौड़ाएं तो ये बात ये है कि राजस्थान में हर 5 साल में रीति और रिवाज बदलने की परिपाटी शुरू से चली आई है। लेकिन अब क्या इस बार रीति और रिवाज बदलने की परिपाटी
उसी तरीके से चलती रहेगी जो अभी तक चली आई है, या एक बार फिर से अशोक गहलोत अपने काम के बदौलत जनता का दिल जीत पाएंगे और दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनेगी, या बीजेपी अपने जिस तरीके से अपना सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मैनेजमेंट लेकर आती है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अभी आपने देखा 2014 में जब मोदी लहर थी तो कहां कहां कमल खिले, लेकिन अब फिर इसके बाद वसुंधरा राजे की अगर बात कर लें तो क्या वसुंधरा राजे इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? बीजेपी के पास ये सबसे बड़ा सवाल यही है, और कि आखिरकार क्या वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? अगर मौजूदा कांग्रेस सरकार की बात करें तो अशोक गहलोत, जो कि कुछ लोग जननायक भी उनको कह रहे हैं, अब देखना यह होगा कि उनकी छवि किस तरीके से जनता के बीच में बनी है। ये अपने आप में तो मिशन 2023 को लेकर पूरी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस तैयार है। इस बार एक खास बात राजस्थान में यह भी है कि आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, चलिए परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रतिष्ठा यादव, नेता कांग्रेस, हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार वर्मा, नेता बीजेपी, हमारे साथ हैं, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है राजकुमार जी। चर्चा की शुरुआत प्रतिष्ठा जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि इस बार क्या राजस्थान में रीति और रिवाज दोनों बदल जाएंगे? जो अभी एक परिपाटी चली आई है, और तैयारियां किस तरीके से है? प्रतिष्ठा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बार रीति और रिवाज दोनों ही बदलेंगे और राजस्थान में गहलोत सरकार पूरी बहुमतता के साथ में आपको नजर आएगी। जी निश्चित रूप से जिस तरह से अशोक गहलोत जी ने काम किया है, तो उस काम की बनिस्बत आप ये देखें कि यहाँ पर आमजन के बेटे के रूप में जननायक की सरकार ने काम किया है, और उसका फायदा सरकार को जरूर मिलेगा। जी, जननायक ने लोगों के लिए काम किया है। अगर एक सवाल मेरा ये कि 5 साल और लगभग 4.5 साल आपने काम किया, और सरकार पे सुशासन को लेकर बड़ा सवाल उठा मैडम, और सवाल ये कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है और क्राइम रेट बढ़े हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए सर, सत्यता तो यही है कि क्योंकि एफआईआर कंपलसरी की और क्राइम बढ़े तो पनिशमेंट भी पूरे देश के अगर हम देखें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सजा दी गई है। जिसने क्राइम किया किसी को बख्शा नहीं गया, चाहे वो कोई भी रहा हो, चाहे कितना अपने आप को प्रभावशाली माने या एक आम आदमी, जो भी क्राइम जिसने किया उन सबको हमने चलिए सजा ठीक है, दी ये तो ठीक है, क्राइम पे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। टिकटों को लेकर बड़ा मंथन किया जा रहा है, और इस समय पशुपेश में चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, यही है कि टिकट किसको दिया जाए। इसको लेकर कुछ रणनीति आप लोगों की, या कोई एक पैरामीटर आपने सेट किया होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप टिकट देंगे? कुछ दर्शकों को बताएंगे क्या, जो हो सकता है कि आपके कार्यकर्ता भी देख रहे हो और वो समझना चाहें कि आखिरकार है क्या, क्या पैरामीटर कांग्रेस ने फिट किया है? अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्रतिष्ठा जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी जी, आप अपना क्वेश्चन। मेरा सवाल ये कि इस समय टिकटों को लेकर सबसे ज्यादा जो है वो पशुपेश में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कि कैसे रोड मैप तैयार किया जाए, कैसे ये पैरामीटर सेट किया जाए टिकटों को बंटवारा को लेकर, क्या विजन है? कुछ आप दर्शकों से साझा कीजिए, हो सकता है कि आपके कार्यकर्ता भी देख रहे हो और वो लालायित हैं जानने के लिए आखिरकार क्या इस बार आला कमान क्या सोच कर रखे हैं उनके लिए। देखिए, सर्वे के आधार पर टिकट मिलेंगे, और निश्चित रूप से जब पार्टी के पक्ष में इतना अच्छा माहौल है तो टिकट मांगने वालों की लिस्ट भी निश्चित रूप से लंबी ही होगी। क्योंकि जब सरकार बनने वाली होती है तो उस पार्टी के जो कार्यकर्ता, वो हर आदमी ये चाहता है कि मुझे मौका मिले, और टिकट मांगने का राइट सभी का है। लेकिन 200 विधानसभा है और एक विधानसभा से एक को ही सिंबल मिलेगा, तो सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन
जिनका सर्वे के आधार पर जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा सर। इसका यही रहेगा। और निश्चित रूप से पार्टी के पक्ष में अच्छा माहौल है, तो कार्यकर्ताओं की भी इसमें इच्छा ज्यादा ही है कि भाई हमें मौका मिले तो इस जो गहलोत सरकार ने जिस तरह से आम आदमी के लिए काम किया है उस काम का बेनिफिट हम उठा के और हम अपने चुनाव को जीतें। तो वो चीजें लोगों को नजर आ रही है, तो सबका मानस कहीं ना कहीं जो पार्टी के प्रति समर्पित रूप से काम कर रहा है वो टिकट पाना चाहते हैं। वो तो चुनाव के टाइम में वैसे भी मेरे ख्याल सभी पार्टियों में प्रत्याशी बढ़ जाते हैं, निश्चित सी बात है। और उसका कांग्रेस में अभी थोड़ी लिस्ट ज्यादा इसलिए बढ़ी हुई है कि पार्टी के पक्ष में माहौल बहुत अच्छा है। पार्टी के पक्ष में माहौल बहुत अच्छा है, ठीक है। राजकुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी, मैं ये समझना चाहता हूं, चलिए ठीक है, मैं राजकुमार जी आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रतिष्ठा जी एक सवाल और मेरा आपसे कि राजस्थान की अगर जनता की बात करें तो कई सारी समस्याएं रही हैं राजस्थान की जनता के सामने। जैसे पानी की दिक्कत सबसे ज्यादा होती है क्योंकि, और इसके अलावा सड़कों की अगर बात किया जाए तो कितना अमूलचूल परिवर्तन हुआ है इन 4.5 साल में, कुछ बताएंगे क्या दर्शकों को? देखिए, पानी को लेकर ERCP वाला जो प्रोजेक्ट था, जो कि देश के प्रधानमंत्री ये कह के गए थे कि मैं ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नहीं किया। और जननायक गहलोत जी ने इसको अपने राज्य सरकार के बिहाफ पर इसका काम स्टार्ट करवाया गया है। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि सड़कों के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 करोड़ का अलग से बजट, एक विधायक कोष के अलावा अलग से बजट दिया गया है सड़कों के लिए। तो निश्चित रूप से सड़कों की जो हालत है वो भी राजस्थान में पहले से काफी बेटर हुई है। हर विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में सड़कों का काम चल रहा है और काफी सड़कें बन के तैयार भी हैं। तो ये एक राजस्थान सरकार की विशेष पहल रही। मुख्यमंत्री जी ने जो सड़कों के लिए अलग से बजट की घोषणा की और उसका बेनिफिट आम आदमी को सड़कों के माध्यम से एक अच्छी रोड व्यवस्था के रूप में सामने आया, क्योंकि बजट होगा तभी काम होगा, उसके बगैर तो नहीं होगा। बहुत सारी परिस्थिति कि आज अगर हम पूरे देश की बात करें तो देश के अंदर जिस तरह के हालात है उसमें अगर हम राजस्थान को देखते हैं तो राजस्थान सरकार ने जिस तरह से काम किया है वो अपने आप में एक मिसाल बन गया है। आप देखिए, कोई सरकार इतना स्वास्थ्य के ऊपर इतना खर्च कोई सरकार नहीं कर पाई। आज जो कोविड के बाद में आम आदमी को भी बीमारी का काफी जो हमारे जो एक तरह से ग्रामीण एरिया में अगर मैं मानूं तो उनको हम ये मानते थे कि जो मेहनत कश लोग हैं वो काफी कम बीमार पड़ते हैं। लेकिन कोविड के बाद में कुछ ऐसा रहा कि लोग बहुत बीमार हुए और लोगों की जमीनें तक बिक जाती थी इलाज कराने में। लेकिन आज गहलोत सरकार ने इतना सुविधाएं दी कि उन लोगों की तकलीफ को महसूस करके और 25 लाख तक का इलाज सरकार ने मुफ्त दिया। तो आम आदमी के अंदर भी जब हम जाते हैं तो हर आदमी कहता है कि ये बहुत बड़ा सहयोग हो गया, हमें तो पता भी नहीं चला। हमारा कोई भी घर का परिवार के सदस्य को हम लेके गए तो वहां पर हमें मतलब सरकार से जो सहयोग इस तरह से मिला कि हमें बीमार व्यक्ति का इतना वो हुआ नहीं, तो पहले पैसे अरेंज करने में ही आदमी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो ये सरकार के जो हमारी सरकार के जो कार्य हैं वो निश्चित रूप से एक बेमिसाल आप इस काम को मानिए, क्योंकि लोगों की सोच जहां से खत्म होती है वहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सोच शुरू होती है। हमारा पहला बजट आया तो ये लोगों ने कहा कि बहुत कुछ इतना दे दिया, ये तो चुनावी बजट लग रहा है। दूसरा बजट आया तो आने से पहले लोगों में था कि अब क्या करेंगे, पिछली बार सब कुछ दे ही दिया था। उस बार भी उन्होंने इतना अच्छा किया कि सब सरप्राइज थे। हर बजट को आप देखिए कि बजट से पहले मैं एक सवाल राजकुमार जी से ले लेता हूं। राजकुमार जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मुझे वाइंड अप तो करने दीजिए। पहुंच रही है। रामकुमार वर्मा, थोड़ा सा क्या आप चलिए रामकुमार वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे कि टिकटों को लेकर इस समय जो है मंथन बहुत तेजी से, मंथन चिंतन जो राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यही होता है कि टिकट किसको दिया जाए। क्या कुछ रणनीतियां हैं, कुछ बताएंगे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रक्रिया है ये रिपीट हो रही है आवाज दोबारा से, इसको थोड़ा वो करो। हाँ, चलिए मैं आपके पास फिर से आऊंगा। ठीक है प्रतिष्ठा जी, आप कुछ अपनी बात कह रही थी, कंप्लीट नहीं हो पाया था, अपनी बात पूरी कीजिए।
प्रतिष्ठा जी, आप कह रही थी कि आप कुछ, आपकी बात जो है वो अधूरी रह गई थी, कंप्लीट नहीं हो पाई थी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, मैं वही कह रही थी कि हर बजट से जो पहले डिबेट थी उसमें हर बार यही क्वेश्चन आते थे कि अब इस बजट में क्या होगा, और हर बजट सबको सरप्राइज करने वाला था। तो ये चीजें सरकार के विजन को की तरफ इंगित करती है कि गहलोत साहब का जो विजन है वो कितना बड़ा विजन लेकर वो चले। उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि जो कोरोना के बाद लोगों की नौकरियां चली गई और लोगों के अंदर मतलब बीमारियां भी काफी हुई, तो उस दोनों चीजों के अंदर उन्होंने एक आम आदमी के बेटे के रूप में राहत प्रदान की, लोगों के साथ खड़े हुई सरकार, और लोगों को के सारे हर दुख सुख को सरकार ने अपना दुख सुख मानकर काम किया। तो निश्चित रूप से पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल है, क्योंकि काम की तो अभी बीजेपी तो अभी विरोध कर रही है, और ये आमजन के अंदर भी है कि अगर ये लोग आए तो ये तो हर चीज को मनाही कर रहे थे, वापस इसको सब चीजों को बंद करेंगे। और जो योजनाएं गहलोत सरकार लेके आई, देखिए जो पैसे वाले लोग हैं उनको इतना फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, लेकिन हमारे देश के अंदर जो पैसा है ना वो मुश्किल से 20% लोगों के पास होगा, 80% लोग वाकई में गरीबी के उसमें जीते हैं, जिनको एक तरह से एक सहारे की जरूरत होती है। जो सरकार उनको सहारा दे और उनको ये ताकत दे कि वो आप इस कठिन समय के अंदर अपनी जो जीवन है उसको आगे बढ़ा सके, तो वो काम गहलोत सरकार ने किया है, और इसका बेनिफिट कांग्रेस को जरूर इस चुनाव के अंदर मिलेगा। चलिए ठीक है राम कुमार जी, मेरा सवाल आपसे कि अभी हम बात कर रहे थे टिकटों के बंटवारे को लेकर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पहलू किसी भी कार्यकर्ता के लिए यही होता है कि उसको टिकट मिले। बीजेपी में अभी बहुत सारे पूर्व आईएएस आईपीएस भी आए हैं और उनका भी ये एक्सपेक्टेशन होगा कि उनको टिकट मिले, तो कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा? प्रक्रिया के तहत न केवल बीजेपी टिकटों के टाइम में अपनी रणनीति बनाती है, लेकिन संगठन में बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता जो ही दूसरा इलेक्शन भी आता है उससे बहुत पहले से तैयारी हो जाती है। आज राजस्थान के अंदर 52,000 करीब बूथों पर जिस तरह का हमारा संगठन मजबूती के लिए तैयार है, टिकटों में हमें कहीं परेशानी नहीं होती। अभी आदरणीय नेता हमारी कांग्रेस की बोल रही थी यादव जी, तो मुझे तो बड़ा सुनकर के अचंभा हो रहा था कि हमारी पार्टी ने बजट में घोषणाएं की। घोषणाएं तो आपने 10 दिन में कर्ज माफ की भी की, आपने रोजगार बेरोजगार युवाओं के लिए 3500 रुपये देने की भी बात की, आपने कानून व्यवस्था सुधारने की बात की। आज आप 4.5 वर्ष, पौने 5 वर्ष आपस के कुर्सी के झगड़े में लड़ते रहे, आपके विधायक आपके नियंत्रण में नहीं, उसके बाद राहत की बात है। तो हमारी पार्टी का तो ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, जिसमें आप 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त राशन दे रहे हैं। आपने अभी शुरू की है मिर्च मसाला जिस तरह की आ रही है मिलावट का, ये क्या है? आप कहाँ गए 4.5 वर्ष पहले? गरीबों के रितेशी बन रहे। कोरोना काल में आप कहाँ थे? आपकी सेवा के अंदर कार्यकर्ता तक नहीं आए। ये बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए थे जिन्होंने 140 और 135 करोड़ जनता को सेव किया। तो मैं कहता हूँ टिकटों का मंथन और चिंतन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इनके लिए तो अभी ढूंढना पड़ेगा कि किसको टिकट दे, नहीं दे, कौन आएगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नहीं। यहाँ तो ये हालत हो रही है कि इनके विधायक मंत्री सब अलग अलग भग रहे हैं। हमारे तो डिसिप्लिन पार्टी है और जो केंद्रीय चुनाव समिति वो कभी भी अपना तय कर सकती है। हमारा ऐसा नहीं है कि इमीडिएट कुछ होता है। और अब तो हमारे पास में जो कार्य है, जो विजन है, देश को जिस तरह की प्रतिष्ठा मिली है, देश को मैं कहूँ कि विकास हमारा केंद्र बिंदु नीतियों का निर्णय कर रहा है। कांग्रेस का सिर्फ झूठे वादे करने का सवाल और कि इस बार जो चुनाव लड़ा जाएगा, क्या वसुंधरा राजे के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा या कुछ परिवर्तन होगा? हमारे यहाँ चेहरे का झगड़ा ही नहीं होता। हमारे चेहरा हमेशा कमल का फूल रहता है। चेहरे के झगड़ा होता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं में। हाँ जी, आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी, चेहरे का झगड़ा हमारे नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरह हमारे कोई चेहरे का झगड़ा नहीं है। ये अनुशासित पार्टी है संगठनात्मक दृष्टि से, और यहाँ चेहरा हमारे महत्वपूर्ण हमारे होता है कमल का फूल। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि जब भी पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को, हमारा ऐसा नहीं होता
या बड़ा छोटा क्या, ये हमारा एक जो सर्वे होता है, जो प्रक्रिया होती है, वो कार्यकर्ता बेस होती है कि वो हमारी विचारधारा से जुड़े और सामाजिक सरोकार की सेवाओं से जुड़े हुए लोग और है, उनको हमारी पार्टी टिकट देती है, उनका सम्मान करती है। और जो आ रहे हैं तो हमें देख रहे कि आज राजस्थान में नहीं, पूरे भारत के अंदर कांग्रेस के लोगों को जो छोड़ करके हमारे आ रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनका एक खुद क्या उनका संरक्षण नहीं, विधायकों का, उनके नेताओं का नहीं, आज हमारे आ रहे हैं, तो ये तो हम स्वागत भी करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। जी राम कुमार जी, आप सर्वे का जिक्र कर रहे हैं, सभी पार्टियां सर्वे करा लेती है और राजस्थान में आप एक रीति रही है, रीति बदलती है, रिवाज बदलती है हर 5 साल में, तो इस बार बदल रही है क्या? और सर्वे में आपको कुछ तो पता हो ही गया होगा। देखिए, हमारे ने रीति और नीति, हमारी तो विचारधारा एक बहुत स्थायी रूप से चलती है, मतलब हर 5 साल में सरकार बदल जाती है राम कुमार जी, मेरा उससे मतलब था। लेकिन अब वो पिछली बार भी बदल ही रही थी और ये तो लास्ट में इनका भी कोई बहुमत नहीं आया, खंडित बहुमत आया। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक झूठ को 100 बार बोलें तो वो लोगों के चढ़ जाती है। किसानों को भ्रमित किया, युवाओं को भ्रमित किया, महिलाओं को भ्रमित किया और झूठ बोल करके, वादे करके राष्ट्रीय नेता, इनके पास में नेतृत्वहीन कांग्रेस पार्टी हो रही है। आज इनके पास में विजन नहीं है, विचारधारा नहीं है, राष्ट्र के मुद्दे इनके उसमें नहीं है, इनके मुद्दा है तो एक परिवार के लिए उसको कैसे बताया जाए। आप जवाब देंगे क्या? आपके पास, जैसा कि राम कुमार जी कह रहे हैं, आपके पास विजन है। उनकी सुन रही थी जी, मैं सुन रही थी कि किस तरह से हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता साथी बोल रहे थे। सबसे मेन बात उन्होंने सबसे पहले कोरोना की बात की, उस पर मैं उसकी जो जानकारी है उसको थोड़ा दुरुस्त करना चाहूंगी कि आप प्रधानमंत्री जी की स्पीच को तो सुनते ही होंगे, क्या उनको भी नहीं सुनते? औरों की तो आप नहीं सुनते। उन्होंने खुद गहलोत सरकार की तारीफ की और ये कह रहे हैं कांग्रेस के उसका सुनाओ, लेकिन आप बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, हमारे स्वभाव में जवाब दीजिए। हाँ, सुन रही थी, लेकिन बाद में जवाब दीजिए, पहले सुनिए, क्योंकि बीच में बोलेंगे तो ना आपकी आवाज आएगी ना मेरी आएगी। आप बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, मैं बीच में नहीं बोल रही, लेकिन थोड़े से और सत्यता पर बोलिए। हाँ, ये है नहीं बोलूंगी, आधार आपका मजबूत बीजेपी का हमारा नहीं, देश की सबसे झूठी पार्टी और हमारा तो प्रधानमंत्री का दम तो आपको मिला हुआ है, वो उसके बारे में आप मत कीजिए। वो तो आपने 10 दिन का वादा, साच कहूं तो मारा जाऊं, झूठ कहूं जगपति आए, एक कहावत है ना, साच कहूं तो ये झूठ नहीं चलेगी कांग्रेस की। चलिए ठीक है, बोलिए प्रतिष्ठा जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और बड़े नेता भी झूठ नहीं बोलते, वो वादा करते हैं और जो असंभव उसको संभव करते हैं। और अपने घोषणा पत्र जो भी होती है, प्रधानमंत्री झूठ में बोले न बोले, लेकिन आप कितना ढिंढोरा पीटो, जितना आप उनको झूठा पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। मैडम, आपको मालूम है, आपको हकीकत मालूम है कि महिलाओं का क्या हाल हो रहा है, हमारी बहन बेटियों का राजस्थान में क्या है, आप देखो। आप बोलिए, ठीक है राम कुमार जी, आप उनको ठीक है, कह चुके, मैं उनके टाइम में बोली नहीं। अगर डिबेट इस बोलो, करनी है तो बता दो। नहीं ठीक है, बोलिए। झूठ बोलते हो, बार-बार बोलते हो, अपनी युक्ति को दूसरे पे अच्छा बताइए, आप बोल रही हैं झूठ पर बात करेंगे तो बोला, थोड़ा आप झूठ एक भी बात बताइए। मैंने ठीक है, ओके, मैंने झूठ, ठीक है, झूठ बोलिए, मैं क्या कह रहा हूँ, महिलाओं पर अत्याचार झूठ है क्या राजस्थान में? बोलते हैं, मैं थोड़ा जान लीजिए, फिर इसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। बताइए प्रतिष्ठा जी, क्या झूठ बोलते हैं ये लोग? मैं भी तो सबसे बड़ा झूठ तो ये बोल रहे हैं कि कोरोना काल के अंदर सरकार ने काम नहीं किया। इनके खुद के प्रधानमंत्री ने राजस्थान मॉडल की चर्चा पूरे विश्व के अंदर थी। राजस्थान सरकार हर आदमी के साथ, हर गरीब के साथ खड़ी हुई। हरियाणा से, गुजरात से यहाँ पर पेशेंट आए क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी की थी सरकार ने, और इनके प्रधानमंत्री जी ने खुद तारीफ की थी। वेंटिलेटरों को खराब कर दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले। इसके बाद में हमारी वैक्सीनेशन को कूड़े और करकट में डाल दिया गया। ये कहाँ से है? आदरणीय, मैं तो आपके सम्मान करते हुए कहता हूँ, अब छोड़िए, उस पर बात मत कीजिए। वैक्सीनेशन का दर्ज पूरा भारत झेल रहा है। नहीं, क्यों नहीं करिए? अनुशासन की आपने विरोध किया ना, आपने स्वदेशी वैक्सीन का विरोध किया, और विश्व को दिखा दिया कि भारत का नेतृत्व। एक एक करके बोलिए राम कुमार जी, एक एक करके बोलिए, जब आपका नंबर आएगा मैं आपको बोल दूंगा, आप बोलिए। ठीक है प्रतिष्ठा जी, बोलिए, अपनी बात कीजिए। मैं आदरणीय बहन से कहता हूँ कि आप सत्यता पर बोलिए,
आप अपना देखिए ध्यान आज रखिए। आज मैं हम- सुनूंगा। ठीक है प्रतिष्ठा जी, मेरा मुद्दा आज सुनिए, मेरा मुद्दा आज कोरोना नहीं है, टिकटों को लेकर हम बात कर रहे हैं। ये जो सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए आप। उस पर अगर बोलिए। आपका मुद्दा कोरोना नहीं है तो आपको जी। इनको रोकना चाहिए था, मुझे बोलना ही नहीं पड़ता। मैंने आपके मुद्दे पे ये ही आपने जवाब दिए शुरू थे। किया, मैंने और नहीं मैं बीच किया। में नहीं बोली, इनके बीच में, आप इनके कहाँ? बीच में भी नहीं बोली। आप बजट की बात नहीं। कर रही थी। नहीं, मैं भी नहीं, सरकार की बजट योजनाओं की की बात बात जो मैं कर की रही उस हूँ। पर मैं बोला। ठीक है ना, आपके बीच में मैं दो शब्द हाँ, भी नहीं करो। बोली और मैं ठीक है, चाहती थी मैं अरे भी बोल ठीक है, आप सकती लोग थी। कैसा आप चर्चा थोड़ा कर रहे हैं? ये टाइम कोई करते हो। ये मैं चर्चा का सुनता हूँ, तरीका आप नहीं है। बताइए, आप बताइए। दिस इज नहीं, नॉट फेयर। मैं- आप इनको ये बताइए ना, चर्चा का बताइए तरीका आप। नहीं। कर रहे हैं। प्रतिष्ठा जी रुकिए एक मिनट। राम कुमार जी, ये कोई चर्चा का तरीका नहीं, एक एक करके बोलेंगे जी। और फिर तभी दर्शक भी समझ पाएंगे और जी। हम जो सार्थक चर्चा भी कर पाएंगे। प्रतिष्ठा जी बताइए, आप कमियां और जी, झूठ त्रिपाठी बता जी, रही थी, मैं गिना पूरा- रही थी, उसको गिना दीजिए, फिर जी, इसके बाद बिल्कुल। राम कुमार जी उसका जवाब देंगे। कोरोना को छोड़ के आपने बोल दिया है जी। कोरोना के बारे में। हाँ, और जी, बताइए, बताइए। दूसरी बात, इन्होंने अनुशासन के लिए कहा कि हमारी पार्टी में अनुशासन है। सारा देश देख रहा है आपकी पार्टी में किस तरह का अनुशासन है, और आपके सिर्फ एक व्यक्ति, दो व्यक्ति की इतनी चलती है कि बाकी सबका जुबान सील कर दी जाती है, लेकिन फिर भी जो असंतोष है वो फूटकर सामने नजर आ रहा है। और आपकी जो परिवर्तन यात्राएं चल रही है उनके अंदर भी आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है कि बीकानेर के अंदर आपके अब- नितिन अब गडकरी जी आप- आए और उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए दो शब्द तक नहीं बोले। किस तरह का माहौल है, किस तरह का आदरणीय असंतोष है, त्रिपाठी सबके जी, सामने अभी नजर आ रहा इसी पर है। बात ज्यादा आप हाँ। अनुशासन जी, की हम आप मुझे बात बोलने करते दें। हो, ठीक है, लेकिन ये आपके बोलने अंदर के लिए अनुशासन मैं नहीं आपको है। पूरा मौका दूसरी दूंगा। बात- आप पूरी बात अपनी रख लीजिए। राम कुमार, इनको थोड़ा सुन लीजिए, इनको मौका दीजिए। ठीक है, बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए। दूसरी बात, सुन ले, चेहरे की देखिए, बात झूठ करते पर हैं तो झूठ आपके बोल रहे तो तो 10 सुनने में उम्मीदवार बड़ा घूम रहे अटपटा हैं। लगता है। आपके 10 सम्मानीय उम्मीदवार बहन, घूम आप रहे हैं, झूठ आपका मत चेहरा का बोलो, क्लियर नहीं है, राजस्थान कौन की हकीकत को किस देख पर करके लड़ रहे हैं। बोलो। हाँ। हमारे चेहरा नहीं होता, हमारे कमल का फूल होता है, चिन्ह होता है। केंद्रीय हमारे आप कार्य एंकर, समिति, साहब चुनाव की बात समिति ही नहीं निर्णय मान कर रहे, लेती आपका है। डिसिप्लिन इतना हाँ। नजर आ रहा है कि आप अपनी बारी नहीं, का नहीं, वेट तक नहीं कर पा रहे तो हैं। आप ये झूठ दिख रहा बोलेंगे। है, ये देख रहा है राजस्थान मैं की। आप सुनना अपने चाहता हूँ, कर्म ट्विटर का पर भी वेट बोलिए नहीं कर आप। सकते। आप पत्रकार, जी। आप एंकर साहब की बात भी नहीं मान रहे हो, नहीं, नहीं। कितनी अच्छी बात है। दूसरी बात, नहीं आपने मान रहा हूं मैं। त्रिपाठी जी से आपने अनुरोध किसान है के कि कर्ज आप की बात इनकी की। बातें सुने, इनसे ये कहो थोड़ी तथ्यात्मक चलिए सही ठीक बातें है। बताएं। अब आपने अपनी प्रतिष्ठा जी, मैंने आपको आपको मौका इन्होंने- दिया, आप नहीं बोल पाई नहीं, और नहीं, ठीक है। इन्होंने अब राम किसानों कुमार के जी, कर्ज की अब बात राम की। कुमार जी बोलेंगे, किसानों आप का सुनिए। 18,000 किसानों का ठीक है। कर्ज माफ हमने किया। दूसरी बात, भत्ते की बात की, बेरोजगारों को 3500 भत्ता अभी सरकार दे रही है। आपको पता ही नहीं, आप तथ्य सही लेके आइए और सत्यता आप बोलिए। थोड़ा सच बोलना जरूरी होता है। आप कितनी झूठ बोलेंगे? जिसके घर में पैसे आ रहे हैं, जिसका कर्ज माफ हुआ है, उसको पता है मेरा माफ हुआ है। आप कितना भी कहे कि नहीं हुआ नहीं हुआ, तो आपके कहने से कोई मानने वाला नहीं है। चलिए आप ठीक सही है, आप बोलिए, ठीक सच है, ठीक बोलिए। है, ठीक है, बताइए। अब राम देखिए, कुमार जी आप बोलिए। आप इन्होंने देखिए, कई सारे झूठ आदरणीय के जी प्रतिष्ठा जी, आपकी हाँ भाई कई सारी चीजें बोली, लेकिन इनकी मजबूरी है कि इनके पास में झूठ बोलने के पास में न तथ्य है न इनका विजन मजबूरी है। आपकी है। और मैं कहता हूँ कि मजबूरी इन्होंने आपकी है। मजबूरी आपकी है, आप एक क्योंकि बार आप सच बोलने के लिए आप आपके सुन पास लीजिए, कुछ है नहीं। मेरी सच्चाई आपने तो कुछ- सुनो। नहीं, क्यों सुनो? क्यों सुनो? आपने सुना मेरा? मैं आपको आपका पूरा बोलती रही, सम्मान मैंने सुनिए, क्यों? सुनिए, आप मैं सुनते सच्चाई नहीं। सुनो, सच्चाई नहीं, सुन, सच्चाई आप सुनिए। सच्चाई सुन लीजिए। आपके पास आपने बेरोजगारी को नहीं, बढ़ाकर नहीं। कितना कर दिया? आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात हाँ, की थी, मुझे मालूम कहाँ है पेपर नौकरियां? लीक करके कितने आपने- लाखों लोगों आपने ब्लैक मनी लाने की बात की थी, कहाँ है ब्लैक 19 मनी? एग्जाम युवाओं के साथ में आपने क्या चोट हुई, किसानों का पेपर कर्ज लीक 2013 हुए, ये क्या में किया? माफ करने की की थी क्या पूरे उन देश का। उन माँ बाप से पूरे पूछिए देश के जिन्होंने किसानों के मेहनत कर्ज करके की माफ की जमीनें बात बेच की थी, करके कहाँ और हुआ? स्टडी कराई, इसकी पेपर सहायता लीक हो, हुए, उसका कितनी नाम बार हुए? बताइए। 19 एग्जाम पेपर लीक हुए और उसमें घोटाले मिले। आपका राजीव गांधी स्टडी सर्किल पे क्या हुआ, क्यों हुआ? आपने आरपीएससी में क्या हुआ? आरपीएससी के मेंबरों में क्या हुआ? कितने करोड़ों के घोटाले हुए, क्यों हुए? आपने और महंगाई को बढ़ाकर चरम पर कर दिया। नौकरियां आज खत्म आम कर आदमी को नौ घर आप चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो रहा है। आप डेटा उज्ज्वला करो। के ये अंदर आपने माननीय शहर नरेंद्र में मोदी जी ने शहर नौकरियां में दी, जॉब लेकिन करवाने स्वरोजगार के लिए लोगों को मुद्रा योजना के ये तहत, नहीं स्टैंड अप सिलेंडर योजना के में गैस तहत, भरवा सके। आत्मनिर्भर भारत एमएसएमई के तहत जितनी भी हमने रोजगार दिया, हमने युवाओं को क्रिएटर, जॉब क्रिएटर बनाया बीजेपी बनी है और नौकरियां भी दी हर डिपार्टमेंट सारी में। जो देश की लेकिन- ब्लैक मनी थी वो बीजेपी के पास आ गई। आपके हर जिले के आप अंदर तो आदरणीय मुझे बताओ, पेपर लीक से किसको नुकसान हुआ? राजस्थान का युवा का बेहाल है। युवा बताओ ना, आप मेरे को ये बताओ कि आपके 19 एग्जाम के पेपर लीक हुए, उसमें क्या हुआ? उसमें सब पे कार्रवाई हुई,
लेकिन आपके जहाँ पेपर लीक हुए वहाँ क्या कार्रवाई हुई? 2 करोड़ ये के कार्रवाई हिसाब हुई से कि 9 साल में लाखों 18 लाखों करोड़ बेरोजगार नौकरियां युवाओं को कहाँ हैं? आपने आप जवाब दीजिए। आपके ये देश आरपीएससी का जवाब डर चाहता रखा है, युवा था, जवाब आपके चाहते हैं सबऑर्डिनेट कि सर्विस का हमारी डर रखा 18 करोड़ नौकरियां मैं कहाँ हैं? सम्मानीय हमारी आपकी 18 करोड़ मजबूरी है नौकरियां झूठ कहाँ बोलने हैं? के लिए। आप महंगाई की आपको मार की आपके बात झगड़े करके आए थे। पेपर लीक का आप हो, हर किसी के भ्रष्टाचार का खाते हो, में 15 ईडी लाख आज ब्लैक कितना मनी हुआ, का डालने वाले थे, वो आपके कहाँ है? मंत्री किसके भी आ पास रहे आया? वो और सारा ब्लैक मनी राजस्थान के बीजेपी अंदर अकाउंट जो में चला गया। दुष्कर्म, और मैंने कि मैं आदरणीय दीदी कहता हूं कि बहन आप बेटियों तो बात आपको मत कीजिए संवेदनशील तो होना देश की चाहिए। बेटियां क्या जो एक्शन देश हुआ? के लिए गोल्ड आए मेडल दिन जीत के लेके 17 आई, केस उनको प्रतिदिन के FIR हिसाब तक से के लिए 7 धरना हत्याएं देना होती पड़ा। है उनको और FIR दलित तक के लिए महिलाओं धरना के देना साथ में पड़ा। क्या हुआ भीलवाड़ा मणिपुर की में? बहनों अभी के साथ रिसेंटली क्या 2 हुआ केस वो हुए। पूरे देश ने देखा, तो पूरे मैं देश कहता को हूं शर्मसार कर गए। आपको लेकिन अब आपके टिकट बांटो, प्रधानमंत्री के मुंह से टिकटों दो पर शब्द मंथन तक नहीं करो, निकल पाए। टिकटों को ढंग से बांटो, यही बांटो, लेकिन आपको एक फॉर्च्यूनर की सवारी के लायक भी विधायक नहीं मिलने वाले हैं। जिस तरह से आपने यहाँ आपको पता भ्रष्टाचार, चलेगा, जिस दिन जंगल रिजल्ट राज, आएगा कि आपका दुष्कर्म अहंकार और हार जिस गया तरह का है। ये नहीं हो गया। अहंकार की कभी जीत आपने नहीं होती, 4.5 ये आपका अहंकार बोल रहा है। पौने 5 आप साल नहीं बोल रहे, तक लड़ते आपका ले अहंकार बोल नेतृत्व रहा की है, लड़ाई, और हमारे आपकी कोई गलती झगड़ा भी नहीं है। है, अहंकार इस व्यक्ति से अहंकार इससे नहीं ज्यादा बोल कोई रहा। उम्मीद भी नहीं की जा हमारे सकती। भारतीय जनता पार्टी में ये संस्कृत पार्टी और ये बहुत अनुशासित पार्टी, हमारी भाषा हमारी होती है, हम आपकी दिख रही है, बिल्कुल झूठी पार्टी ये शब्दों को नहीं बोलते। संस्कृत की दुहाई देते हैं। जब भारतीय नारी के साथ मणिपुर के आपके अंदर नेताओं को आपस में नगर बोल व्यवस्था में घुमाया गया, जब कहा था आपके संस्कार, मणिपुर में जब आपने देश की बेटी मणिपुर देश को का नाम आपने रोशन मणिपुर करने को वाली देखा, बेटियां उसके बाद में जब दिल्ली भीलवाड़ा। में जनता चले ठीक है, दरबार ठीक है, आ गई हमारे आपकी बहन आप लोग के बात लिए क्या अंदर देखिए, आप लोग भट्टी के अंदर डाल दिया तर्कसंगत जाता है। बात नहीं अब कर रहे गंगापुर हैं। की देखिए घटना देखी प्रतिष्ठा जी, आपने, ये जो घूमने गई है, जो हमारी ये तर्कसंगत बात नहीं। करौली में काफी क्या देर हुआ, से मैंने नादौती सुना, में क्या हुआ, ठीक है, मैंने एक पूरा को आपने सुनिए राम हमारी कुमार बहन जी, बेटी को तर्कसंगत बात कीजिए, वरिष्ठ लोग हैं जी, आप, जी। तर्कसंगत बात कीजिए, पूरी आवाम देख रही है, जी। राजस्थान की जनता देख रही है, ऐसा कुछ विजनरी बात कीजिए जिससे बच्चे भी देख रहे होंगे टीवी, कुछ सीखे समझे। आप लोग तो पारिवारिक लड़ाई की तरह विजनरी कर रहा हूं, मैं शुरू हो गई, तथ्यात्मक कर आप रहा उधर हूं, शुरू हो गए, तथ्यों सच्चाई पे बात पे कर कीजिए रहा हूं त्रिपाठी जी। सर। लेकिन सर बहन प्लीज, तो एक के मैं बाद चाहता एक हूं कि झूठ के अलावा कुछ चर्चा कही सार्थक नहीं। हो। अभी तक के डिबेट में कुछ भी सार्थक बातें जी, निकल कर नहीं आई, मैं कभी पूरा कोई मणिपुर मैसेज जा रहा है, रखूंगा। कभी कहां जा रहा है। मैं चाहता हूं कि चर्चा सार्थक दिशा में जाए, मणिपुर गए, ताकि भीलवाड़ा भूल गए, करौली भूल गए, नादौती भूल गए, आपको तो दिखाई आप नहीं भूल दे गए रहा मणिपुर को, मुख्यमंत्री के आप भूल गए बंगले मणिपुर के को, सामने। आप भूल गई थाना देश की गाजीपुर पहलवान भी भूल बेटियों गया। को। अरे पहले थाना आप गाजी से राजस्थान लेकर को के देख लीजिए, चलिए। प्रतिष्ठा जी मणिपुर में बाद में जाइएगा। एक्शन हुआ। आए दिन घटनाएं हो रही महिलाओं के साथ, ये क्या बात इनकी करती तो है आप, सरकार यहाँ है क्या बात नहीं। करती है? राजस्थान राजस्थान को याद है देखो, आपको? राजस्थान। आए दिन महिलाएं भट्टी में है। झोंक दी जा रही हैं, महिलाओं के साथ बिल्कुल, निर्वस्त्र बिल्कुल है, घुमाया जा बिल्कुल रहा है। है। आप मणिपुर हमारे क्यों जा रही हैं? राजस्थान देखिए, क्यों नहीं जाएंगे? राजस्थान क्यों नहीं देखिए, जाएंगे? राजस्थान का देखो पहले बहन, राजस्थान के बारे में बात कीजिए, सम्मानीय राजस्थान के बहन, बारे में बात राजस्थान को कीजिए। देखिए मणिपुर आप। क्या, जब प्रधानमंत्री 11 लाख मुकदमे आप दर्ज मणिपुर हुए। पर चर्चा सुनिए, मणिपुर पर चर्चा करने के लिए आप अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आ गए। आपको पता था कि अविश्वास प्रस्ताव धड़ाम से गिर जाएगा। सिर्फ प्रधानमंत्री को बोलने के लिए पूरा विपक्ष एक हुआ। मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहता था विपक्ष, क्यों सदन में आपने चर्चा नहीं किया? क्यों वॉकआउट कर गए थे आप लोग? बताइए, बार बार मणिपुर कर रही हैं। मणिपुर पे प्रधानमंत्री मणिपुर क्या बोला? अच्छा सुनिए, अगर आप राजनीति में हैं, सुनिए मेरी बात, राजनीति में है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, राजनीति में अगर आप हैं, जिस विभाग का मंत्री होता है उसी विभाग का मंत्री बोलता है। गृह मंत्री बार बार कह रहे थे कि आइए सदन में चर्चा कीजिए, लेकिन नहीं बोल रहे। क्या मणिपुर ढिंढोरा पीट रहे हैं आप लोग? क्या मणिपुर? बार आप राजस्थान पे बात कीजिए, टॉक टू अबाउट राजस्थान, राजस्थान पे बात कीजिए। अब आप मेरी भी सुनिए, मेरी भी सुनिए। ऐसे नहीं बात कर सकते। पहली बात तो मुझसे, दूसरी बात राजस्थान की कि बात, आप आपको देश मुझे का ये राजस्थान के बारे में हम चर्चा करें। मणिपुर, महिला दुष्कर्म में राजस्थान की विषय में बात हो रही है। क्यों हो रही है? डिबेट का टॉपिक आज राजस्थान है। प्रधानमंत्री के नीचे आता है। अरे मेरी बात सुनिए, तथ्यों आपको जानकारी है। सुनिए मेरी बात प्रतिष्ठा जी, मेरी बात सुनिए। जो हुए अमेरिका और पाकिस्तान अमेरिका और अमेरिका लंदन की बात सुनिए, पहले सुनिए आपकी मेरी बात सम्मानीय सुनेंगी? जो नेता कहते हैं आप कि मेरी मैं बात सुनेंगी? लड़की हूँ लेकिन लड़ सकती हूँ। एक मिनट राजकुमार जी, लेकिन रणथंभौर में जिस मुद्दे पे तरह बात की पार्टी कीजिए, करते हैं सामने मुद्दे पे निवाई में बात क्या हुआ? कीजिए। आप जी। दोनों पहले सुनिए, चुप होइए, सुनिए। मुद्दे पे राजस्थान बात पे। करेंगे। आज हम राजस्थान बिल्कुल। के टिकटों पे बात कर रहे हैं। आप लोग कहां कहां जा रहे हैं? क्या आप लोगों का विजन है? यही विजन लेके जाएंगे जनता के बीच में? कौन देगा वोट? विजन ही, एक भी विजनरी बात आपने किया? प्रतिष्ठा जी, आप परिवार की लड़ाई थोड़ी ना, विजनरी बात कीजिए आप। आप विजन बताइए, आपका विजन क्या है? राजस्थान की जनता आपको क्यों वोट करे, यह मुद्दा है मेरा।
सुनिए मेरी ये बात। बताओ, आप बिल्कुल। आपके फिर कहने फर्ज से भी क्या वो करें एक बार सर। भी रुके? और मैं उनके बीच में पहले अरे बोली, वो रुके आपने या नहीं, आप लोग, मैं बोल रहा हूँ आप मैं लोग चुप रुकिए, हूँ। मेरी आप भी लोग बात शांत सुनो। रहेंगे बताइए तभी चर्चा विजन की होगा। बात। चर्चा अगर यही हमें क्लोज कर बुलाया दूं? तो बात सुननी आप पड़ेगी। बात नहीं करेंगी, अगर आप आपने नहीं हमें बुलाया तो सुनेंगी, हमारी भी सुननी पड़ेगी। आप नहीं सुनेंगी, चर्चा में आप नहीं बैठेंगी, आप चर्चा यही मणिपुर रोक चले दूं, गए तो मैं क्या चुप चर्चा रहूंगा? यही खत्म कर दूं? अगर आप लोग आपकी नहीं बात मर्जी है। करना चाहते हैं, अगर आप लोग विजनरी या कोई विजन लेकर नहीं आना चाहते, बोलिए, चर्चा यही खत्म कर देते, होगी ही बात। अरे आप लोग डिबेट में आए तो पूरा बात कीजिए ना, बताइए क्या विजन है कांग्रेस का। बस मैंने एक मिनट आपने राम जो कुमार बात जी, सुनो, जब आपका नंबर आएगा तभी आप बोलिएगा। जी 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 मैंने बिल्कुल। आपसे, आपने जो क्वेश्चन किया, पहले मेरी आप बात सुनेंगे, मैं तभी बोलूंगी। जी। पहले आप मेरी बात सुनिए। आपने स्टार्टिंग मुझे जो क्वेश्चन किया, मैंने वही आंसर दिया। मैंने किसी के लिए नहीं बोला, बीजेपी की कोई बात नहीं की। दूसरी बात, मैं इनके बीच में नहीं बोली, मैंने इनको पूरा अरे ध्यान से ठीक है, सुना। अब कोई नहीं बोलेगा। अगर अरे आप लोग ठीक है। एक दूसरे की अरे इसी तरीके नहीं, करें, एक चर्चा तो नहीं हो अरे पाएगी। कुछ नहीं। अब अरे 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 कुछ नहीं होता। आप कहाँ बैठ के बात कर रहे हो? आप भी पत्रकार हो, थोड़े तरीके से बात कीजिए। अरे क्या होता है? किसको बोल रही हैं आप? आपको बोल रही अब हूँ आप सर। कहाँ अरे से कहाँ अरे से क्या ले होता है? गए? अरे कौन किसको अरे बोल बोला सकते है? सम्मान से हैं? कह रहे कौन हैं अरे कि बोला है? आदरणीय इससे पहले आप कभी सम्माननीय डिबेट में नहीं आप बोल बैठी रहे है हो? क्या? अरे कौन अरे बोला? आप अपने कौन अरे डिबेट बोला को है? तय कीजिए। कौन आप बोला? बोल रहे हैं सर, आपको ध्यान ही मैंने नहीं कि तो आप नहीं बोल सुना। कर रहे हो। कमाल है। कौन? राजा हमको ध्यान अपना नहीं है। विजन बताइए। हमको पूरा डिबेट ध्यान का जो है। एक परिपाटी होता है उसको सीखिए और बताइए कि आपका क्या विजन है। सर हमारा जो काम है वो हमारा विजन है। हमने जी। 4.5-5 साल तक जनता की सेवा की है और उस हमारे काम को हम लेके जाएंगे। जिस तरह से गहलोत सरकार ने एक व्यक्ति के साथ खड़े होकर, आम आदमी के साथ खड़े होकर, कंधे से कंधा मिलाकर उनके बेटे के रूप में काम किया है, उस विजन को हम लेकर जाएंगे। और हमारा विजन है कि हमारा जो राजस्थान का युवा है, उनका जो हक है उनको मिले। राजस्थान की जो हमारी महिलाएं हैं उनको उनका हक मिले। राजस्थान के किसान को सड़कों पर आंदोलन ना करना पड़े। ये सारे विजन हम लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे। और हमने किसानों की, महिलाओं की, हर वर्ग को साथ में लेकर काम किया है और इसी को लेकर हम आगे काम करेंगे। हम किसानों को, जब हमारा सरकार बनी तब से हम 5 रुपए दूध पर बोनस दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं और उनकी हर चीज के अंदर किसान को आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ी। आगे बढ़कर गहलोत सरकार ने काम किया है। ये हमारा विजन और एजेंडा है। राम कुमार जी, हमारा काम को हम आधार बनाकर आप सुनिए पहले राम कुमार जी, फिर आप अपने टर्म पे बोलिएगा। उनको बोलने दीजिए। बोलिए प्रतिष्ठा जी। हाँ जी, हमारी योजनाएं है सर। एक एक योजना हमारी ऐसी है जो हर आदमी को, आम आदमी को जिसने बेनिफिट पहुंचाया है, उसके आधार पर हम वोट मांगेंगे। और यही हमारा विजन है कि हमारी जो राजस्थान की जनता है उसकी सेवा करने का, ठीक है, राजस्थान की जनता की सेवा करने का विजन, ठीक है, चुनाव में जाएगी। ठीक है, अब बोलिए राम कुमार जी, आप क्या कह रहे थे? आपका क्या विजन है? बीजेपी क्या विजन लेके आ रही है? बीजेपी का विजन आज से नहीं, बीजेपी का विजन सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण प्रमुख है, राष्ट्र सर्वोपरि है। उसके बाद में पूरा का पूरा विजन हमारा ये रहा। आपको बहन, इनको भी बताना चाहूँगा, 45 करोड़ जनधन अकाउंट खुले। आपके ज़माने में करप्शन होता था, 85 पैसे, यही 15 पैसे आते थे। माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा उसको ख़त्म कर दिया। डीबीटी के माध्यम से 100% गरीब को जा रहा है। क्या हमारा विजन उज्ज्वला योजना, जिनको बहनों को कितने दिनों तक धुएं के अंदर बीमार हुई, उनको करोड़ों जो कनेक्शन दिए, वो विजन नहीं है? हमारा विजन गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को आज तक मुफ्त अनाज दे रहे, वो विजन नहीं है। हमारा विजन क्या ये आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को दिया विजन, क्या ये हमारा स्पष्ट है? और नया ये हमारा ये है कि जो हमारा विजन है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए आप, आर्थिक मुद्दों को दिए, सामाजिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, उसमें आज हमारा विजन है कि देश विश्व के अंदर सर्वोपरि बने और आम आदमी की जो जिस तरह की दुर्गति या राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने करी है उससे राहत मिलेगी। पूरी जनता जिस तरह परिवर्तन यात्राओं के अंदर नहीं सहेगा। राजस्थान में जो माहौल आप देख रहे हैं, माननीय मैं त्रिपाठी साहब भी देख रहे होंगे, और बहन से कह रहा हूं कि संवेदनशील कुछ तो बनो। अब चुनाव है, वो मणिपुर को छोड़ दो, आप राजस्थान के आए दिन की घटनाएं हो रही है और बहुत ही, मैं तो कहता हूं, शर्मसार हम होते हैं। आपको भी होता है, आप तो बहन बेटी है हमारी, आपको तो सोचना चाहिए कि हम क्या करें। रुक नहीं रहा, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे हो।
आपके पास में विजन नहीं है, विजन के अलावा, झूठ के अलावा काम नहीं है, तो विजन से करिए। नरेंद्र मोदी जी का विजन स्पष्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी का विजन, उनकी सरकार का विजन, देश का विकास, सबका साथ, सबका विश्वास साथ लेकर के, बिना भेदभाव के हम उनका करते हैं। कहना उसमें जाति आती, न श्रेणी आती, न तुष्टिकरण की नीति आती, न परम पारिवारिक और वंशवाद आता। हमारा ये है कि भारत के 140 करोड़ लोगों की सेवा की है, चाहे वो आज की तारीख में योजनाओं का मैं बताऊं, और उसी के आधार पर राजस्थान में टिकटों का जो हमारा उम्मीदवार जो कार्यकर्ता आएगा, ओके, चेहरों को लेकर कोई पैरामीटर आप लोगों ने सेट किया है? टिकट के लिए हमारा पैरामीटर पहले से ऑलरेडी डिसाइड है, और हमारा कार्यकर्ता जिसको भी टिकट दे देंगे वो बहुत ही प्रचंड बहुमत से और अच्छे मतों से जीतेगा। ये पैरामीटर हमारा पहले से निश्चित है। ठीक है प्रतिष्ठा जी, आपका कोई चेहरों को लेकर कोई पैरामीटर है? सर, हमारे अभी वर्तमान में जब मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी की जब रूलिंग पार्टी होती है तो उसका जो मुख्यमंत्री का फेस ही होता है। बाकी तो विधायक दल जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद लोग अपनी पार्टी की बात बता रही, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? राम कुमार जी अपनी पार्टी की बात जब वो बोल रही तो आप सुनिए ना, बोलिए। मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। जब विधायक चुने जाते हैं तो उसके बाद सब विधायक डिसीजन जो लेंगे उसी को सभी को मान्य होता है। लोकतांत्रिक तरीके से हमारी पार्टी तो वैसे भी शुरुआत से ही लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है और अभी भी आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से ही सारा काम होगा। और वर्तमान में जब मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, उनकी जो विजन है, उसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान के अंदर जा रही है। दूसरी बात, इन्होंने मैं इनका जवाब भी देना चाहूंगी कि इन्होंने उज्ज्वला की बात की कि बहनों को आंखों में पहले धुआं जाता था, उज्ज्वला का सिलेंडर मिल गया तो धुआं जाना बंद हो गया। लेकिन ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि खाली सिलेंडर से धुआं जाना बंद नहीं होता, उसमें गैस भी डलवानी पड़ती है। जो गैस आपने 1100 1150 की कर रखी है वो उन बहनों के बस की बात नहीं है। उस सिलेंडर का उपयोग जब तक गहलोत सरकार ने 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दिया था तब तक उसका यूज दूसरे कामों में हो रहा था, या तो सामान रखने के लिए, या कई जगह हमने देखा था कि पेपर के माध्यम से, पत्रिका जो अखबार है वगैरह है, इनके माध्यम से भी चीजें सामने आई थी कि उनपे बकरियां या पशु को बांधने के नीचे गाड़ के उसका इस्तेमाल हो रहा था। तो केवल और केवल सिलेंडर दे देने से काम नहीं चलता। बहनों को तो जब तक उसको सही उचित रेट में भरवाने की सुविधा ना हो तब तक बहनों के बस की बात नहीं थी उसको। जो हमारे मुख्यमंत्री जी का आप ये देखिए कि ये लोग तो हमारी योजना को का वो नहीं करते, लेकिन हमने इन्होंने दी हुई योजना उज्ज्वला ये लेके आए थे, लेकिन हमने जब गरीब को सहायता दी तो उस उज्ज्वला वाली जो बहनें थी उनको सबसे पहले हमने उनको लिया कि आपको 500 रुपए में सिलेंडर हम उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि उज्ज्वला में जिसको वो सिलेंडर मिला उसके अंदर गैस डालने का काम गहलोत सरकार ने किया है। और ये हमारे राजस्थान की बहनें भी देख रही है कि किस तरह से उनको उनके साथ में गहलोत सरकार खड़ी हुई है। दूसरा, मोबाइल को ले लीजिए, जो बहनों को मोबाइल मिला है हमारी माताओं बहनों को, तो उसका भी बहुत बड़ा लोगों के अंदर है कि महिलाएं खुद का फोन खुद अपने उसके इस्तेमाल कर रही है। आज वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जिसको फोन मिला वो बहुत उत्साहित है, उसको सीखने में लग गए। और मैं कुछ ऐसी महिलाओं से भी मिली जो जिनको 2-3 दिन पहले ही फोन मिला था, तो उन्होंने कहा कि हम यूट्यूब से उसको चलाना सीख गए। तो ये एक बड़ी बात है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही है और फोन के माध्यम से भी सशक्त हो रही है। महिलाएं फोन के माध्यम से सशक्त हो रही हैं, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए महिलाओं को। राम कुमार जी, मेरा एक सवाल ये आपसे कि विपक्ष में आप लोग हैं और विपक्ष की भी कई सारी भूमिका रहती है, और राजस्थान में बहुत सारे सवाल उठे कि कानून व्यवस्था को लेकर आप लोगों ने उस जो कहते हैं ना खूब विरोध करना, ऐसा कुछ आपने कुछ किया नहीं, सिर्फ आप टीवी पे बोल देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही था। नहीं, टीवी आप सम्मानिए, आपने पूरे राजस्थान को देखा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जन आक्रोश यात्रा ही नहीं, लेकिन पेपर लीक के मामले में हमने क्या नहीं किया। इनको कहा बार बार कि युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, इसको रोकिए, लेकिन इनके तो आरपीएससी के अंदर भी उस तरह का मामला हुआ। और आपके कितने 19 परीक्षाओं में से एक दो का रिजल्ट तो निकालते कम से कम।
और हमने कम नहीं किया। और जो हमारी माताएं और बहनें और जो बहन बेटियों का जिस तरह से दुष्कर्म के जो केस आए, वो ये नहीं आए कि वो कोई सैकड़ों में आए हो, हजारों केस जो आए उसके लिए हमने हर वहाँ पर गए। लेकिन इन्होंने ये काम किया कि जब हम उनके पक्ष में खड़े हुए तो उनको कहा कि ये शांति भंग करेंगे, उनको कहीं न कहीं जेल में बंद कर देंगे, उसको भी हमने सहन किया। इनके अत्याचार हमने भी सहन किए, लेकिन विपक्ष ने अपनी भूमिका महत्वपूर्ण सदन के अंदर भी और सदन के बाहर पर भी, और पूरा का पूरा राजस्थान देख रहा है कि बहन बेटियों की क्या हालत कर दी है। ठीक है प्रतिष्ठा जी, एक मेरा और सवाल ये स्कीमें तो सिर्फ 2 महीने से शुरू करी है। राम कुमार जी सुनिए, प्रतिष्ठा जी बीच में अभी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में मतभेद और मनभेद हो गए और आला कमान को इंटरफेरेंस करना पड़ा कि फिर इसके बाद कुछ लोग वहां पर गए, आपके आला कमान के लोग, जिन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। क्या चुनाव में उसका असर देखने को मिलेगा? सब कुछ दूरियां जो है वह मतभेद मनभेद खत्म हो गए तो उसका भी असर तो देखने को मिलेगा। अशोक गहलोत साहब कुछ और सोचते हैं और पायलट साहब कुछ और सोचते हैं, कैसे मैनेज होगा ये, या हो गया? देखिए, कल खुद पायलट साहब ने आपको ये चीजें सबको मीडिया के माध्यम से पायलट साहब ने खुद ये बयान देके सबको स्पष्ट किया कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है और सब हम एक है, एक नेतृत्व में, राष्ट्रीय नेतृत्व को सभी मानते हैं और उनके साथ में सारे एक साथ मिलकर, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई उन्होंने खुद क्लियर किया। ये मैं अलग से नहीं कह रही हूँ, खुद पायलट साहब ने बोला कि ना कोई पायलट गुट है और ना कोई गहलोत गुट है, पूरी कांग्रेस एक है और एकता के साथ में हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई बात है। राम कुमार जी, अब मैं आप लोग दोनों को थोड़ा थोड़ा वक्त दूंगा, ये आपका फाइनल कमेंट होगा और फाइनल कमेंट ही आपका विजन होगा। राम कुमार जी, पहले मैं मौका आपको देता हूं क्योंकि आप बीच में बोलने लगते हैं। आप फाइनल कमेंट दीजिए, फिर इसके बाद प्रतिष्ठा जी आप सुनिए, फिर इसके बाद आप फाइनल कमेंट दीजिएगा। बोलिए कि क्या कुछ नया होने वाला है और क्यों जनता बीजेपी को चुने? बीजेपी ने अंदर जिस तरह का हर वर्ग के लिए, हर वर्ग, चाहे वो महिला वर्ग है, मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, या वो किसी बिजनेसमैन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, चाहे जीएसटी का मामला हो, महंगाई को रोकने का प्रयास पूरा किया, हमने कंट्रोल में रखा। देश की इकोनॉमी आज 5वें स्थान पर है, इनके ज़माने में 11वें पे थी, उससे हमारे रोजगार अब बढ़ेगा। और G20 का जो जिस तरह का भव्य और जिस तरह का एक सकारात्मक दृष्टिकोण से जो प्रदर्शन हुआ है, उससे मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता इनके कुशासन से परेशान हो गई है, उसको रोके और इनकी गुटबाजी तो इनकी बरकरार है। जी, मैं फाइनल कमेंट में ये कि जो हमारी सरकार का वर्क है और वो आज से नहीं, शुरू से ही हमारा विजन क्लियर है, जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार बनी है और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका उद्देश्य राजस्थान की जनता की सेवा है और ये उन्होंने अपने तीनों कार्यकाल में सिद्ध भी किया। राजस्थान की जनता की सेवा है, बहुत अच्छी बात है। प्रतिष्ठा जी, बहुत शुक्रिया आपका। राम कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और तो बड़ी बहस में और बताया, हमारे दोनों मेहमानों ने, गेस्टों ने बताया कि किस तरीके से उनका क्या कुछ विजन। अब पेच फंस रहा है क्या? टिकटों को लेकर, किसको टिकट दिया जाए, किसको टिकट नहीं दिया जाए। दरअसल कुछ अगर बीजेपी की बात किया जाए तो कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो कि भूतपूर्व हैं, उनके नाम के सामने पूर्व आईएएस पूर्व आईपीएस लिखा है, वो भी आएंगे। अब साहब वो भी चाहेंगे कि हमको टिकट मिले, लेकिन जो जमीनी हकीकत पे कार्य करता है वो भी लगातार ग्राउंड पर काम कर रहा है, वो सोचेगा हमें भी टिकट मिले। यही कमोवेश स्थिति जो है वो कांग्रेस के साथ भी है। अब सवाल ये उठता है कि टिकटों का बंटवारा कैसे किया जाए। यही बात है कि दिल्ली से लेकर जयपुर तक मंथन और चिंतन का दौर शुरू हो गया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। अब देखने वाली बात होगा कि कैसे बैलेंस किया जाता है। तराजू जो है बैलेंस हो जाएगा ताकि कोई नाराज भी ना हो। और देखना यह होगा कि हर 5 साल में रीति और रिवाज बदलने वाले राजस्थान में क्या इस बार कुछ नया होता है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।